हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर्स का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है इस इंसान की एनर्जी इस समय आपके लिए। ओह, देखो ये कार्ड ना नीचे गिरा नहीं है, देखो ये इसमें ऐसे ऐसे अटक गया। ओह, 5 ऑफ कप्स। मतलब मुझे ये अटकने वाली एनर्जीज मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन अभी मतलब स्टक ही है। अभी एनर्जीज आपके आपके लिए जो है दैट इज स्टक, कि उनको अबैंडनमेंट जो है ना फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें छोड़ दिया, आपने उन्हें स्टक छोड़ दिया, आपने उन्हें क्लोजर नहीं दिया, आपने कहीं ना कहीं जो है उस इंसान के साथ गलत किया है। आप उस इंसान को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है। हाँ, यस, आपने उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं जब रिश्ते ख़त्म कर लिए तो वो इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे सब खत्म हो गया उसकी लाइफ में। ठीक है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आपकी ऐसी ऊर्जा है कि आप अभी भी पास्ट में ही स्टक हो और आपके पर्सन को लग रहा है कि यार ये पास्ट से कब बाहर आएगी, कब बाहर आएगा, ये पास्ट में ही क्यों बैठा हुआ है, बैठी हुई है, ये पास्ट को क्यों नहीं भूलता है या भूलती है। ठीक है, ये एनर्जी है। अजीब सा मैसेज आ रहा है एक, पता नहीं किसके लिए है, बट कोई ना कोई जैसे बिल्कुल ही बदल गया है। जैसे मैं वैसे तो वर्ड नहीं यूज करना चाह रही हूँ मैं, पर क्योंकि डेथ कार्ड आया है ना किसी ने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया है, मतलब ट्रांसफॉर्म कर लिया, चेंज कर लिया। उसकी जो पुरानी सेल्फ थी वो खत्म है अब। वो जो उसकी पुरानी सेल्फ है, मतलब उस इंसान की वो पुरानी सेल्फ बिल्कुल डेड हो चुकी है, और वो इंसान जो है ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो उस इंसान को ऐसा लग रहा है आपके लिए, उसके लिए उसको जो फील हो रहा है दैट इज कि वो हो सकता है बहुत छुपा सकते थे अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, वो हो सकता है बहुत कंट्रोलिंग थे, या हो सकता है बहुत हद तक इस इंसान को अम, आपको कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता था, बट अब उसके अंदर वो है ही नहीं चीजें। वो फीलिंग्स नहीं छुपा पा रहे, वो अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने मतलब एक प्रिटेंड करने वाली होती है ना ऊर्जा की, लोगों को प्रिटेंड करके दिखाओ हम तो ऐसे, हम तो ऐसे, वो हो नहीं रहा उससे अब, क्योंकि वो पुरानी सेल्फ थी उसकी। ठीक है, अब उसकी जो सेल्फ है वो ऐसी है जहां पर वो इस ऊर्जा में है कि हाँ अगर वो सैड हैं तो हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान आपके और अपने रिश्ते के बीच में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, उससे अब थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया। बहुत लथार्जिक एनर्जी आ गई कि आप लोगों के बीच में ये जो चेंज आ गया, या जो ये गैप आ गया है। ठीक है, या जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हुई, या कोई थर्ड पर्सन आ गया, कुछ भी होगा अगर हुआ, तो यहाँ पर वो इंसान अब हार चुका है। कैसे होता है ना कि एक इंसान ने हिम्मत हार दी है कि पता नहीं अब कभी कुछ सही भी होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर हाँ, क्योंकि डेथ कार्ड भी इजी कार्ड नहीं है और 5 ऑफ कप्स भी मैंने बोला अबैंडनमेंट की एनर्जी है, सैड एनर्जी है। तो दोनों ही कार्ड में अब आप देख लो आपके लिए क्या ही फील कर रहे होंगे। अजीब सी टेंशन वाली ऊर्जा कह लो, या थकी हुई सी एक ऊर्जा, जिसको जिसको ये लग रहा है कि सब कुछ तो करके देख लिया बट क्यों नहीं सब कुछ ठीक हो रहा। ठीक है, द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स भी यही बता रहा है ना कि आपके पर्सन अकेले में बैठ के यही सोच रहे हैं कि मैंने सब कुछ करा अपनी तरफ से। पूरी किंग वाली देखो, किंग क्या है ना, किंग में ईगो तो होगी ना, किंग है वो, मजाक तो है नहीं, है ना। तो
उसे अब बैठकर ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ अपनी तरफ से करके देख लिया और चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये रिग्रेट कर रहा है अपनी पास्ट सेल्फ पर, क्योंकि पास्ट सेल्फ क्या थी, किंग वाली सेल्फ थी। कैसी सेल्फ थी, इगोइस्टिक, सिर्फ अपनी सुनना या ऑर्डर चला देना या बहुत गार्डेड रहना या सिर्फ ब्रेड क्रमिंग करना या ये सोचना कि भाई आप इतने के ही लायक हो, ठीक है। उस चीज़ को लेकर इस इंसान के अंदर यहाँ से यहाँ की एनर्जी शिफ्ट हुई है। मतलब ये इंसान, ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत लविंग केयरिंग थे, बट साथ में कुछ कंडीशंस थी। प्यार दिया है तो भाई मेरे लिए ये करो, अब मैंने कुछ आपके लिए कर दिया है तो अब मेरे लिए ये करो, मैंने आपके लिए कुछ किया है तो उस चीज़ का एहसान मानो। कुछ ऐसी सेल्फ तो थी जिसका यहाँ पर अब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और अभी ये इंसान थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि इसने प्यार तो दिया था, ऐसा तो नहीं है कि प्यार नहीं दिया था, बट साथ में क्या क्या और एक्स्ट्रा है ना, जिसकी नीड भी नहीं थी वो दिया। जैसे मान लो आपसे बात करी पर आप पे एहसान जता दिया कि आपसे बात करी, आपको कॉल कर लिया या मैसेज कर दिया तो एक एहसान के साथ कि अरे मैंने मैसेज किया तुम्हें, है ना। तो ये इस तरीके के बिहेवियर को, जहां पे आप ये कह सकते हो कि इस इंसान ने आपको जाने भी नहीं दिया बट अपनी फीलिंग्स भी कभी एक्सप्रेस नहीं करी, अब इस इंसान को उस चीज का पछतावा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्ड ऐसा है। ओके माथा पकड़ रखा है अब इस इंसान ने। बताओ मैं क्या बताऊं अभी। ये इंसान जो सिर्फ अपने में बड़ा व्यस्त था, मस्त था, जिसको आपकी जरूरत नहीं थी, जिसको आपके होते हुए ये था कि मुझे कोई मेरे पास होना नहीं चाहिए, मुझे अलोन टाइम चाहिए, और जब आप नहीं हो तो वो माथा पकड़ के बैठे हैं। बताओ ऐसी फीलिंग है आपके पर्सन की, ठीक है ना। तो कुछ चीजें समझ में तब आती हैं जब एंडिंग होती है। जैसे हमें स्कूल तब अच्छा लगता है जब हम कॉलेज में आ जाते हैं, और यार स्कूल टाइम ज़्यादा अच्छा था, ठीक है ना। हमें कॉलेज की यादें तब आती है जब हम करियर में चल जाते हैं कि अरे यार कॉलेज टाइम बढ़िया था यार, बंक मार के क्लास से और भागते थे इधर उधर। तो जब चली जाती है, जब समय चला जाता है, तब कदर समझ में आती है ना। मम्मी जिस दिन घर नहीं होगी ना, और जब खाना नहीं मिलेगा तो पता लगता है अरे यार मैगी बनानी पड़ेगी, अच्छा आज तो मम्मी घर नहीं है। ये वो वाली एनर्जी समझ में आई। चलो क्लैरिफाई करते हैं। अनफेज्ड, ओ बिल्कुल बेफिक्र थे वो, बिल्कुल बेफिक्र थे आपको लेकर। देख लो कोई लेना देना नहीं था क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। देखो कुछ अपनी हैबिट्स में भी पड़े हुए थे ये। और हैबिट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें ये दिखा दिया तो यही हैबिट है। हैबिट का मतलब एंगर भी होता है, हैबिट का मतलब एडिक्शंस भी होता है, हैबिट का मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करना हैबिट ही होती है ना। डोमिनेट करना भी एक हैबिट ही है, सबके बस की बात नहीं होती है। तो ये हैबिट्स उसको समझ में आ रही है। डरना या ज़्यादा जो है अपने आप को गार्डेड रखना, ये सब एडिक्शंस ही हैं और ये बैड हैबिट ही हैं, ठीक है ना। बैलेंस चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये एनर्जी है। इस इंसान ने चीज़ों को सही समय पर रहते हुए ना, इस इंसान ने कदर नहीं करी। सही समय पर तो ये इंसान अपनी लाइफ में मस्त रहा, व्यस्त रहा, अब इसको अब पछतावा हो रहा है, ठीक है। मूव इन साइलेंस, मैंने कहा ना आपने अगर इसको क्लोजर नहीं दिया तो इसको लग रहा है कि यार आपने तो इससे कट गए, आप तो मतलब पतली गली से निकल गए आप तो। और सच में इसको अपनी अपने बारे में अब ऑनेस्ट चीजें समझ में आ रही है कि हाँ स्वॉर्ड क्या है, स्वॉर्ड जो दिखाई गई है वो क्या एनर्जी है। स्वॉर्ड है सच्चाई, ट्रुथ, है ना, क्लैरिटी। तो शायद उस इंसान को अब शांति में बैठने से, चुप रहने से, ठीक है ना, कई सारी चीजें नजर आ रही हैं। दूसरा मूव इन साइलेंस ये भी बताता है कि उसको ये लग रहा है कि धीरे धीरे, मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही, लेस कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट से लेस कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट से लेस कॉन्टेक्ट की तरफ आते हुए और लेस कॉन्टेक्ट से बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट में आते हुए आप उस इंसान को दिख रहे हो और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल बेफिक्रे हो गए हो, बिल्कुल बेफिक्रे। आप अपने आप का अगला मूव नहीं पता लगने दे रहे हो किसी तरफ किसी भी तरह से। इस इंसान को आपने हर तरह से इस इंसान के साथ सब कुछ करके देख लिया, सब चीज़ें ठीक करके देख ली, बट नाउ वो पर्सन नहीं हो आप जो पहले थे। जैसे मैंने कहा ना, किसी ने अपनी सेल्फ को, ठीक है ना, तो आप भी हो सकते हो कि आपने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया, आप वैसे नहीं हो जैसे पहले थे।
आप इस इंसान का रिवर्स ऐसे हुआ हुआ और आपका रिवर्स ऐसे हुआ हुआ। आप रोते रहते थे बात बात पे, आपने चेंज कर लिया है, चिल कर रहे हो। और वही चीज इसको दिख रही है कि आप जो है, जो इंसान बात बात पे रोता हो, बात बात पे चेज करता हो, वो इंसान बेफिक्रा हो गया है, वो चुपचाप आगे बढ़ता चला जा रहा है लाइफ में, और उस इंसान को इस चीज की क्लैरिटी मिल रही है, या कुछ लोगों के लिए आपको इस इंसान की क्लैरिटी मिली है, इस इंसान को इस चीज का थोड़ा समझ आ रहा है। ये फीलिंग्स है यहाँ पर। और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ ऑनेस्टी कर रहे हो, ठीक है। आप अपने हक के लिए बात कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। पर्सनल रीडिंग जो है मार्च की 1 तारीख को बुक होगी। उसके अलावा रीडिंग बीच में बुक नहीं होती है। आपने बहुत सारे लोगों ने पूरे फरवरी में मैसेजेस कर रखे हैं, आपको पता भी लग गया होगा कि सिर्फ 1 तारीख को ही रीडिंग बुक होती है, ठीक है। बहुत 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 ही अर्जेंट है ना, बहुत ही अर्जेंट है, ठीक है ना। तो सिर्फ अर्जेंट लिख देना, सिर्फ अर्जेंट। कोई हेलो दीदी हाय दीदी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अर्जेंट लिखना। उसके बाद आपको मिल जाएगा मैसेज, जो भी होना होगा, ठीक है ना। तो अर्जेंट लिख देना बस, अगर बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है तब, ओके। देखते हैं। पर लिखना सिर्फ अर्जेंट, कुछ नहीं लिखना हाय दीदी हेलो दीदी, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ अर्जेंट लिखना, ओके। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ कई बार हो जाता है ना कि बहुत ही अर्जेंट है किसी को, है ना। चलो, किसको नींद आ रही है अभी? पता है जिस टाइम मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, टाइम भी ऐसा नहीं है कि सोने का टाइम हो भाई नींद ही आ जाए, इतना भी नहीं। 8 साढ़े 8 बजे किसी को नींद नहीं आ रही होती। पर किसको नींद आ रही है अब इस टाइम? क्योंकि मैं 8 सवा 8 के आसपास के टाइम के अराउंड में इसको जो है शूट कर रही हूँ। किसे नींद आ रही है भाई? कौन सो रहा है? तो जिस टाइम मैं कर रही हूँ इसको, शूट कर रही हूँ, तो मैक्सिमम मैक्सिमम 9 बजे तक आप तक पहुंच जाएगी। तो 9 बजे कौन सी नींद आ गई भाई? आज के टाइम पे तो 9 बजे कोई नहीं सोता। चलो देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट नाइट थॉट देखें। लेट नाइट थॉट क्या है? 7 of Cups, फैंटेसी, द 8 of Cups, ओ ओ ओ ओ, कहाँ गया वो कार्ड? अब तो इसमें से ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। अभी हमने एडिक्शन वाली बात देखी थी ना, कि कुछ उसको रियलाइज हो रहा है कि मैं, मतलब मेरे अंदर एंगर था या मेरे अंदर कंट्रोल इशू थे, है ना। किंग ऑफ कप्स के साथ मैंने निकाला था वो कार्ड। देखो यहाँ पर उस इंसान को लेट नाइट थॉट में क्या है ना, एक तो पहली बात तो वो इंसान को बहुत फैंटेसी है आपके लिए, ठीक है। और बहुत सारी इमोशनल कोडिपेंडेंसी भी है आपके ऊपर। ऐसा नहीं कह सकते हो आपके वो कोडिपेंडेंट नहीं है, आपके ऊपर कोडिपेंडेंट भी है। बट यहाँ पर ये है कि उस इंसान को ना, क्योंकि सिर्फ वो अभी इस तरीके का फील कर रहे हैं और आप थोड़ा सा कटे कटे से घूम रहे हो, थोड़ा सा डिटैच घूम रहे हो, तो उसको इस चीज में भी, इस फैंटेसी में भी कहीं ना कहीं वो लेट गो वाली एनर्जी, कि आप लेट गो करके चले गए हो, या आप कभी मुड़कर नहीं आओगे, या यू चूज योर सेल्फ, है ना। वो चीज उसको उस फैंटेसी में भी खटक रही है, कि अगर वो आपको अपने साथ इमेजिन भी कर रहे हैं ना, तो भी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में दिमाग बीच में आकर ये बता रहा है कि वो तेरे साथ नहीं है, वो तेरे से दूर हो चुकी है, हो चुका है, वो कभी तेरे पास नहीं आएगा। या ये बीच बीच में ऐसे पोक कर रहा है कोई, मतलब दिमाग इस इंसान का। द किंग ऑफ पेंटिकल, या तो आपकी मैरिज हो गई है, या आपने करियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, या आप बहुत ज़्यादा सिक्योर एनर्जीज में आना चाहते हो, ऐसे ही नहीं आना चाहते हो, किसी की लाइफ में एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। तो वो टिंग टिंग टिंग, जैसे हो सकता है यही मैरिड है, हो सकता है इनके दिमाग में ये रहता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, फैंटेसी आपके साथ चल रही है, तो वो, ठीक है, वो पोक होती रहती है एनर्जी। ये दिख रहा है यहाँ पर, ओके। एक चीज यहाँ और दिख रही है मुझे,
अब बताती हूँ। अब मैं भी श्योर हो गई हूँ क्योंकि चैनल्ड मैसेज था तो थोड़ा सा कंफर्मेशन ले लिया। इस इंसान को लेट नाइट थॉट में ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत सारे डिज़ायर्स या बहुत सारे कंफ्यूजन से निकल कर, ठीक है, इस इंसान को एक फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए आपके साथ और वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तभी ये इंसान जो है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी कहलाएंगे। तभी ये इंसान जो है कहीं ना कहीं कहते हैं खुद के साथ भी एक नज़र मिलाने का होता है ना कि खुद के साथ भी नज़र मिलानी है यार। एट दी एंड तो खुद ईश्वर को तो बाद में जवाब देना है, खुद को भी तो देना है। एक वो ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसी एनर्जी है कि इसको अगर बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है एकदम से बहुत प्यार में और बहुत एंगर में चले जाते हैं, तो इस इंसान को उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और उनको एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी। और तभी जो है स्पेशली पता है ना, किसी बच्चे के लिए दिख रहा है मुझे, किसी बच्चे के लिए, तभी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब चाहे आप मेल हो और चाहे आपके पार्टनर मेल है, चाहे आपके पार्टनर फीमेल है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस बच्चे के लिए, ठीक है, क्योंकि जो फूल है वो एक बच्चे की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये किंग बने हुए हैं तो किंग एक्शन नहीं लेता। मैंने बहुत बार बताया, किंग एक्शन नहीं लेता। किंग तो बैठेगा आराम से अपनी चेयर पर और वो कहेगा भाई, अपने थ्रोन पर बैठेगा, वो कहेगा मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, सब मेरे सेनापति एक्शन लो, मेरे मंत्री एक्शन लो, और जो है सब एक्शन लो, मैं क्यों एक्शन लूँ। तो वो फूल की एनर्जी में आ रहे हैं कि मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी लाइफ की एक वो जो एक ऐसी एनर्जी चल रही है ना, अनसेटिस्फाइड वाली एनर्जी, उससे निकल कर और एक नई शुरुआत आपके साथ करनी चाहिए। ये 2 मैसेजेस यहाँ आ रहे हैं, क्लैरिफाई करते हैं। हुक्ड ना 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 ना, हुक्ड। आपको याद है अभी मैंने ऐसे ऐसे कार्ड दिखाया था, ऐसे है ना, ऐसे कार्ड यहाँ पे अटक गया था, वो अटके पड़े हैं आप में, वो नहीं जा रहे भाई कहीं पर भी। देखो देखो, सेम शिट एवरी डिफरेंट डे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि उनको डेली, हर रोज एक नया दिन होता है, बट डेली ही पुरानी चीज़ों में उनको लाइफ में नहीं जीना है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है उनके लिए, और वो आज भी आपसे ही हुक्ड हैं और उनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। ओके, और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हुक्ड ये भी तो है ना कि वो फंस गए हैं किसी एक जगह पर, ठीक है ना, ये एनर्जी है। इसके लिए एक और कार्ड दे दो, मुझे तो घमंड टूटता हुआ नजर आ रहा है। बाकी देखो देखो यहाँ पर ना, ये जो 7 ऑफ कप्स है, ये कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस भी हैं। जैसे मैंने कहा, इनके पास ऑप्शंस है, एडिक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी है, वो छोड़कर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है उनके लिए सेम ड्रिल एवरी डे वाली एनर्जी हो रही है। तो यहाँ पर क्लाउड हंग्री ऐसा है कि ये जो ग्रुप है ना, ये जो हो सकता है लोग हैं, फैमिली है, सोसाइटी है, कुछ ऑप्शंस हैं, है ना, इनको उन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, और हो सकता है उन्हीं के लिए आपको छोड़ा था। अब इसको लग रहा है कि यार वो तो कुछ अलग ही है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन या जो एक ऑनेस्ट पर्सन है वो मेरा पार्टनर है, ठीक है, ये ऊर्जा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द एक्शन फ्रॉम योर पर्सन? क्या है? अच्छा, मैसेज देखते हैं, लेट्स चेक मैसेज। क्या मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए? आई नीड मोर टाइम, थोड़ा टाइम चाहिए उस इंसान को, और आई डोंट वांट हाइड दिस लव, वो प्यार छुपाना नहीं चाह रहे हैं। ओके, आई एम शटिंग यू आउट के लिए एक कार्ड दे दो भाई। उनको आपके साथ मैरिज करनी है, बट राइट नाउ में वो एक पॉज एनर्जी में हो सकते हैं। कुछ वुंड्स हैं उनके, अभी उन वुंड्स को हील कर रहे हैं। ओके, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। ओके ना, ये एनर्जी, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बट वो एक पॉज लेना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? वी हैव द हर्मिट। ओ, बहुत सारे कार्ड्स आ गए भाई। आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो खत्म करने की कोशिश हो सकती है आपके पर्सन की। यस, वी हैव द 9 ऑफ हर्मिट, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। भाई देखो, अगले 9 दिन इंपॉर्टेंट है और आपके पर्सन 9 से 12 दिनों के अंदर आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड
गाइडेंस क्या है अभी इस समय पर? नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। ओके, गाइडेंस ये है कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, ठीक है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना बोलना नहीं है, कम्युनिकेशन में सामने वाले को सुनना भी है। ठीक है, गाइडेंस ये है कि अगर कोई इंसान अप्रोच कर रहा है और आपको कुछ समझाना बताना कुछ चाह रहा है, तो सुन लो, क्योंकि हो सकता है वो अपनी तरफ से हार्डवर्क तो ऐसे ही शो करेगा ना कोई इंसान। आप बिल्कुल ही उसको ब्लॉक कर दोगे या बिल्कुल ही, है ना, वो भी सही नहीं रहेगा। तो अगर सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है, आपके पार्टनर हैं या आपको फेक आईडी से कोई अप्रोच कर रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ही अप्रोच कर रहे हैं, आपको पता ना हो, तो वो थोड़ा सा आप, ठीक है ना, ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन अगर कोई करना चाह रहा है, सुन लो। मैं नहीं कह रही बोलो, सुन लो एक बार, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको माफ़ कर दो या आप उसको कॉल कर लो, उसको सुन सुन लेना बस एक बार, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच।